पति सौरभ की हत्या के बाद 11 मार्च को मुस्कान ने हिमाचल में मनाया था प्रेमी साहिल का बर्थडे। मुस्कान और साहिल को टैक्सी में घुमाने वाले ड्राइवर का खुलासा। सौरभ हत्याकांड में कैब ड्राइवर का एक और खुलासा, कहा रोज शराब पीता था साहिल। हिमाचल घूमने के दौरान मुस्कान ने भी नशा किया था। अयोध्या में सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले कुछ अफसर कहते थे अयोध्या जाने से विवाद होगा, मैं कहता था होने दीजिए, राम मंदिर के लिए सत्ता गंवानी पड़ी तो कोई बात नहीं। योगी बोले पहले यूपी के लोग अपनी पहचान छुपाते थे, हमारी सरकार में यूपी की जनता को पहचान मिली। यूपी सरकार पर अखिलेश यादव का तंज, एक्स पर लिखा बीजेपी विधायकों को मिलाकर एक धमकी मंत्रालय बना देना चाहिए, इसके लिए पार्टी में एक से बढ़कर एक योग्य उम्मीदवार। नागपुर हिंसा के मामले में अब तक गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 100 के पार। कल रात क्राइम ब्रांच ने 9 से ज्यादा आरोपियों को पकड़ा। नागपुर हिंसा के बाद पढ़ी गई जुम्मे की पहली नमाज, फिटनेस पार्क इलाके में कड़ी सुरक्षा के बीच हुई नमाज। नागपुर के मोमिनपुरा में सुरक्षा और बढ़ाई गई। 17 मार्च को भड़की हिंसा के बाद अतिरिक्त फोर्सेस की तैनाती। नागपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत बोले सत्ता में बैठे लोग धर्म और जाति का माहौल बना रहे, ऐसा चलता रहा तो एक न एक दिन विस्फोटक बनेगा। औरंगजेब विवाद का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। कब्र को हटाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका हुई दाखिल। ओवैसी का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी के नेता समाज में घोल रहे नफरत। औरंगजेब की कब्र खोदने की बात कहना गलत, बीजेपी सत्ता के नशे में चूर है। नागपुर हिंसा पर ओवैसी ने कहा बीजेपी नेताओं के बयान की वजह से हुई हिंसा, क्या महाराष्ट्र के सीएम के हाथ में मेहंदी लगी है। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, बोले आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद देश के लिए 3 नासूर, ये हमें विरासत में मिले, हम ना आतंकवाद सहेंगे ना आतंकवादी। शाह बोले हमने 10 दिन में पुलवामा हमले का बदला लिया, पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की, भारत को इजरायल और अमेरिका वाले लिस्ट में ला दिया। शाह बोले 370 हटने के बाद आतंकी घटनाओं में कमी आई, अब आतंकी जहां मरते हैं वही दफन होते हैं। कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा शान से लहरा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पहले की सरकार में आतंकियों का महिमा मंडन होता था, वोट बैंक की राजनीति के चलते 370 नहीं हटाया। राज्यसभा में शाह का बड़ा ऐलान, बोले 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त होगा देश, हमने नक्सलियों की आर्थिक कमर तोड़ी। शाह का विपक्ष पर अटैक, बोले कश्मीर में बहुत विकास हुआ लेकिन काले चश्मे के चलते विपक्ष को विकास नहीं दिख रहा। नाम लिए बगैर अमित शाह का राहुल पर तंज, कहा एक नेता को दूर से आतंकी दिखा, जब दिल में आतंकी हो तो सपने में आतंकी दिखता है। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव का केंद्र पर हमला, कहा सरकार महत्वपूर्ण मंत्रालयों पर चर्चा नहीं चाहती, कृषि मंत्रालय पर हुई चर्चा का समय कम था। पटना में आरजेडी विधायकों का सीएम नीतीश के खिलाफ प्रदर्शन, राबड़ी देवी शामिल, नीतीश पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप है। आरजेडी चीफ लालू यादव का नीतीश पर हमला, कहा राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तेजस्वी यादव बोले राष्ट्रगान का अपमान कर सीएम नीतीश ने पूरे बिहार को शर्मसार किया, पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने राष्ट्रगान का अपमान किया। विधान परिषद में राबड़ी देवी बोली सीएम नीतीश की दिमागी हालत खराब, कुर्सी छोड़े और अपने बेटे को सीएम बना दे। नीतीश कुमार पर आरजेडी सांसद मीसा भारती का अटैक, कहा नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह बोले राष्ट्रगान के अपमान के लिए सजा हो, नीतीश कुमार को कानूनन 3 साल की सजा होनी चाहिए। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला, कहा नीतीश कुमार पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो। नीतीश कुमार पर जेडीयू का पहला रिएक्शन, मंत्री विजय कुमार चौधरी बोले बिहार ये जानता है सीएम राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं, तेजस्वी अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने किया नीतीश का बचाव, बोले विपक्ष को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अंतर नहीं पता, नीतीश के व्यक्तित्व को सारा देश जानता है। जनसुराज नेता प्रशांत किशोर बोले नीतीश कुमार मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं, ये बात पीएम मोदी अमित शाह को भी पता, फिर भी उन्हें सीएम बनाए हुए हैं। संभल में नेजा मेले को परमिशन न देने पर भड़के ओवैसी, कहा गाजी को लुटेरा कहकर नहीं दी गई अनुमति, कानून बनाकर बताओ कि कौन लुटेरा नहीं है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर ओवैसी का केंद्र पर अटैक, कहा मस्जिदों दरगाहों कब्रिस्तान छीनने की साजिश, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की नियुक्ति क्यों। दिल्ली के अफसरों पर मंत्री प्रवेश वर्मा का बयान, बोले 10 साल से दिल्ली में जमे अफसरों की खाल मोटी, सड़क पर दौड़ेंगे तो चर्बी घटेगी। प्रवेश वर्मा का बड़ा एक्शन, काम में खामी के चलते पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड किया, बोले काम नहीं करोगे तो कार्रवाई होगी। दिल्ली के अफसरों पर प्रवेश वर्मा के बयान पर आतिशी ने निशाना साधा, कहा अफसरों के बारे में कही गई गलत बातें, इन्हीं अफसरों ने पिछले 10 साल में किया है काम। दिल्ली में करारी हार के बाद आपके संगठन में बड़ा फेरबदल, गोपाल राय को हटाकर सौरभ भारद्वाज को बनाया गया दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सौरभ भारद्वाज बोले पार्टी और संगठन को और मजबूत करना मेरा लक्ष्य है। गुजरात के आप प्रभारी के रूप में अपनी नियुक्ति पर बोले गोपाल राय, पार्टी ने निर्णय लिया है पूरे देश में संगठन विस्तार का काम तेज होगा। सिसोदिया को पंजाब और गोपाल राय को गुजरात का प्रभारी बनाया गया, संदीप पाठक छत्तीसगढ़ के प्रभारी बनाए गए। कर्नाटक विधानसभा में हंगामे के बीच सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को आरक्षण देने का बिल पास, सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण देने का प्रावधान। कर्नाटक विधानसभा से बीजेपी के 18 विधायक निलंबित, मार्शलों ने बीजेपी विधायकों को जबरन उठाकर सदन से बाहर निकाला।
बिल पास कराकर 6 महीने के लिए विधानसभा से निलंबित किए गए बीजेपी विधायक, सदन की कार्रवाई में बाधा डालने पर एक्शन। विधायकों के निलंबन पर भड़के कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष वाई विजेंद्र बोले, हमारे विधायकों ने कोई अनुशासन नहीं तोड़ा। कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को आरक्षण देने पर बीजेपी का कांग्रेस पर अटैक। संबित पात्रा बोले, कर्नाटक सरकार का फैसला तुष्टीकरण की पराकाष्ठा, ये सब राहुल के कहने पर हुआ। संबित पात्रा ने राहुल गांधी को आलमगीर राहुल जेब कहा, बोले राहुल जेब कभी भी जहांपनाह नहीं बन पाएंगे, राहुल राजनीतिक रूप से अनफिट। संबित पात्रा बोले, कांग्रेस जिहाद की राजनीति कर रही है, आज ये लोग 4% आरक्षण दे रहे, कल 100% दे देंगे। राजस्थान के विश्वविद्यालयों में कुलपति को कुलगुरु नाम दिए जाने पर भड़के रामगोपाल यादव, कहा भाजपा यहां से शुरू करके दक्षिण तक ये आग ले जाएगी। भुवनेश्वर में विधानसभा परिसर में कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन, राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने पश्चिम बंगाल में रामनवमी के अवसर पर शांति की उम्मीद जताई। बेंगलुरु में आरएसएस की प्रतिनिधि सभा की बैठक, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बैठक का किया उद्घाटन। आरएसएस की बैठक में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार समेत कई मामलों पर चर्चा, संघ के 100 साल पूरे होने पर भी बैठक में बात हुई। आरएसएस की बैठक में एनआरसी और परिसीमन की चर्चा, कहा परिसीमन का मुद्दा राजनीति से प्रेरित है। आरएसएस प्रतिनिधि सभा की बैठक में महाकुंभ को लेकर चर्चा, सफल आयोजन के लिए मोदी योगी की तारीफ। आरएसएस ने कहा महाकुंभ से हिंदू समाज का आत्मविश्वास बढ़ा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का विपक्ष पर हमला, बोले किसानों के मुद्दे पर हंगामा उचित नहीं, किसान कल्याण पर विपक्ष चर्चा नहीं चाहता, सरकार किसानों पर सार्थक चर्चा चाहती है। भिंड में इंडस्ट्रीज के भूमि पूजन की बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले, 1000 करोड़ की लागत से बनेगी इंडस्ट्री, 15,000 से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, कहा देश का नंबर 1 प्रदेश है महाराष्ट्र, आज से 10 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाओं की शुरुआत। बिहार के मुजफ्फरपुर में हिंदू संगठनों का बंद, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती। सड़क निर्माण के लिए जिला प्रशासन की सहमति से रेलवे स्टेशन से हटाया गया था मंदिर, अब रेलवे ट्रैक के बीच बनी मस्जिद को हटाने की मांग। जानलेवा हमले के मामले में बाहुबली विधायक अभय सिंह समेत 7 आरोपी बरी, 15 साल बाद लखनऊ हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। संभल के चंदौसी में चला नगर निगम का बुलडोजर, बहजोई रोड पर अवैध दुकानों को किया गया जमींदोज। दिल्ली में 2.5 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया सब इंस्पेक्टर, सीबीआई ने आरोपी एसआई को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस ने राहगीरों से मोबाइल छीनने वाले एक कपल को कृष्णानगर से किया गिरफ्तार, फिल्म बंटी बबली देखकर स्नैचिंग का आइडिया आया था। कुशीनगर में अवैध मस्जिद पर चलेगा बुलडोजर, 8 अप्रैल तक मस्जिद नहीं हटाई तो बुलडोजर चलाने का अल्टीमेटम। पंजाब में नशे के खिलाफ प्रशासन का एक्शन जारी, फजिल्का में 2 ड्रग तस्करों रानी और बग्गा के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। पटना के मनेर में पुलिस अपराधियों के बीच मुठभेड़, कुख्यात सोनू कुमार गोली मारकर पुलिस ने अरेस्ट किया। अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हनुमानगढ़ी मंदिर में की पूजा अर्चना। उज्जैन में सीएम मोहन यादव ने तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर में की पूजा अर्चना, पूरे प्रदेश की समृद्धि की कामना की। तिरुपति पहुंचे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, प्रसिद्ध श्री वेंकटेश स्वामी मंदिर में की पूजा। कानपुर में होली गंगा मेले का आयोजन, लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर मनाई खुशियां। लगातार 5वें दिन बढ़त के साथ बंद शेयर बाजार, सेंसेक्स 557, निफ्टी 160 अंकों के उछाल के साथ बंद। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 37 पैसे की बढ़त, $1 की कीमत $85.99 हुई।